अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट्स अननोन उर्दू पर। नाजरीन, आज जिस मुल्क के बारे में हम बात करने वाले हैं ये वो मुल्क है जहाँ से इंसानियत की शुरुआत हुई थी। मतलब के साइंटिस्ट का कहना है कि पहला इंसान दुनिया में इसी मुल्क में पैदा हुआ था और इस मुल्क का शुमार दुनिया के सबसे गरीब तरीन मुल्कों में भी किया जाता है। और इस मुल्क की जो सबसे मशहूर चीज़ है वो है कॉफ़ी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कीनिया के बारे में। आपको इस वीडियो में कीनिया के मुतालिक बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप बस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा और इस मुल्क से मुताल्लिक हर एक बात हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बस आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल फैक्ट्स अननोन उर्दू को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, कीनिया का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ कीनिया और इस मुल्क की कुल आबादी 5 करोड़ के आसपास है और दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्कों में कीनिया 29वें नंबर पर आता है। कीनिया का कुल लैंड एरिया 5,80,367 किलोमीटर तक फैला हुआ है और एरिया के हिसाब से ये दुनिया का 48वां सबसे बड़ा कंट्री है। इस मुल्क का ऑफिशियल रिलीजन है क्रिश्चियन। इसमें 85% लोग ईसाई मजहब को फॉलो करते हैं और इस मुल्क की 2 अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिसमें स्वाहिली और इंग्लिश शामिल है, लेकिन यहाँ 60% लोग लोकल लैंग्वेज ही बोलना पसंद करते हैं। और कीनिया की करेंसी है कीनियन शेलिंग जिसकी वैल्यू लगभग 1.86 रुपीस के बराबर है। कीनिया से जिन कंट्रीज के बॉर्डर टच करते हैं उनमें नॉर्थ वेस्ट में साउथ सुडान, नॉर्थ में इथोपिया, ईस्ट में सोमालिया और वहीं वेस्ट में युगांडा और साउथ में तंजानिया शामिल है। नैरोबी इस मुल्क का दारुल खिलाफा यानी कैपिटल सिटी है जो कि कीनिया का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, नैरोबी सुन के आपको कहीं मनी हाइस्ट की याद तो नहीं आ गई? खैर छोड़िए, आपको बता दूं कि इस मुल्क का कैपिटल सिटी होने के बावजूद भी इस शहर में आपको कोई भी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट देखने को नहीं मिलेगी। वेल फ्रेंड्स, आपको नैरोबी में एक से बढ़कर एक मॉल जरूर देखने को मिलेंगे और अगर आप नाइट लाइफ का शौक रखने वालों में से हैं तो आपको नैरोबी में बहुत ही मजा आएगा क्योंकि यहाँ आपको हर 100 मीटर पर एक क्लब दिख जाएगा जिसमें यहाँ के लोकल लोग शानदार पार्टी कर रहे होते हैं। बस आपको क्लब में जाना है और फुल मजे लेने हैं। यहाँ की लड़कियां भी बहुत अच्छे नेचर की होती हैं, बहुत जल्दी घुल मिल जाती हैं और बस देखने वाली बात तो यह है कि आप उनके साथ कितनी देर तक डांस कर सकते हैं क्योंकि वो तो थकती ही नहीं है, लेकिन नाच नाच के आप जरूर हलकान हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको अगर सफारी करने का शौक है तो आपको कीनिया का विजिट लाजमी करना चाहिए क्योंकि आपके लिए ये परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। सफारी करने के बाद आपको अंदाजा होगा कि कीनियन सफारी दुनिया भर में ऐसे ही मशहूर नहीं है। यहाँ सफर करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, लेकिन साथ ही इस बात का भी डर लगा रहता है कि कहीं से कोई जंगली जानवर आप पर हमला ना कर दे। कीनिया का नेशनल पार्क पूरी दुनिया में मशहूर है। ये टूरिस्ट के लिए मेजर अट्रैक्शन है। नैरोबी नेशनल पार्क शहर के बीचों बीच मौजूद है। इस नेशनल पार्क में ऐसे जिराफ हैं जो इस कुदरती माहौल में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों, दुनिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया लेक का कुछ हिस्सा इस कंट्री में भी लगता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विक्टोरिया झील 3 मुल्कों में फैली हुई है। युगांडा में 45%, तंजानिया में 49% और कीनिया में सिर्फ 6%। इस जगह पर कई टूरिस्ट आते हैं मजा लेने के लिए और लोकल लोगों को जब फुर्सत मिलती है तो वो अपनी फैमिली के हमरा इस लेक का मजा लेने चले जाते हैं। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि कई साइंसदानों का कहना है कि दुनिया में सबसे पहले इंसान जब आया तो इसी कंट्री में आया था क्योंकि कीनिया में लाखों साल पुराने ढांचे निकले हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि शायद इंसानियत की शुरुआत इसी मुल्क से हुई थी। एक सर्वे के मुताबिक ये बात पता चली है कि पैसे कम होने के बावजूद जिस मुल्क के लोग खुश रहते हैं उसमें कीनिया दूसरे नंबर पर आता है। इस मुल्क में रहने वालों के पास पैसे तो बहुत नहीं है, लेकिन इनके चेहरे पर स्माइल हर वक्त रहती है और ये लोग अपनी मस्ती में मगन रहते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि पहले नंबर पर जमाइका आता है जहां लोग पैसे के बिना भी बहुत खुश हैं। दोस्तों, इस मुल्क का इतिहास गुलामी से भरा हुआ है। 100 साल या फिर इससे भी ज्यादा सालों तक तो कीनिया ब्रिटेन का गुलाम रहा था और फिर 12 दिसंबर 1963 में कीनिया को आजादी मिली और आजाद होने के ठीक 1 साल बाद ही अपना आइन बनाकर खुद को जमहूरियत डिक्लेयर कर दिया। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि कीनिया किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसे किस चीज को बेचकर आते हैं? चले मैं आपको बताता हूँ कि इस मुल्क में कॉफी का प्रोडक्शन हाई लेवल पर किया जाता है और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस मुल्क में रहने वाले लोगों को कॉफी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब जिस चीज से इनका कंट्री चल रहा है यही चीज इन लोगों को पसंद नहीं है। और आपको बता दूं कि कॉफी को कई मुल्कों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है कीनिया से और इस मुल्क को रोज लैंड भी कहा जाता है क्योंकि कीनिया का शुमार उन टॉप 3 कंट्रीज में किया जाता है जो गुलाब के फूलों की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं और ये फूल कई मुल्कों में एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं।
दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉफ़ी इनका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है और गुलाब के फूलों का भी यहाँ अच्छा बिजनेस किया जाता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी इनकी इनकम सोर्स है वो है टूरिस्ट का यहाँ आना। जी दोस्तों, टूरिज्म से भी कीनिया को अच्छा खासा बिजनेस मिलता है। एशिया से तो खैर कम ही लोग यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन यूरोप से हर साल लाखों की तादाद में लोग कीनिया का विजिट करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि कीनिया में रात को 26 से 27 लाख लोग सड़कों पर भागना शुरू कर देते हैं, वो भी बहुत ही कम कपड़ों में। आप सोच रहे होंगे कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों को एथलीट जो बनना है। दोस्तों कीनिया में कानून है कि एक मर्द एक से ज़्यादा शादी कर सकता है, मतलब यहाँ पर रहने वाले लड़के 2 से 3 शादी भी कर सकते हैं। दोस्तों ये फैक्ट सुन के कहीं आप कीनिया शिफ्ट होने का तो नहीं सोच रहे। खैर आपको बता दूं कि यहाँ जहेज भी अच्छा खासा दिया जाता है। यहाँ जहेज की शुरुआत ही 10 गाय से होती है, मतलब कीनिया में रहने वाले बाप को अपनी बेटी को जहेज में कम से कम 10 गायें तो देनी पड़ेंगी। दोस्तों इस कंट्री में हमारे मुल्क की तरह बसेस नहीं चलती, बल्कि यहाँ चलती हैं छोटी छोटी वैन्स, जिसमें ज़बरदस्ती 20-22 लोगों को बिठा दिया जाता है, चाहे जगह हो या ना हो। क्या आपको ये बात पता है कि कीनिया के एक वकील साहब ने बराक ओबामा को 100 भेड़, 50 गाय और बहुत सारी बकरियां देने की बात की थी। आपको पता है क्यों किया था उन वकील साहब ने ये? क्योंकि उन वकील साहब ने बराक ओबामा का दामाद जो बनना था, इसीलिए। दोस्तों क्या अजीब सोच है इन वकील साहब की, कोई इनको समझाए। दोस्तों दुनिया में अगर प्लास्टिक बैग को लेकर कहीं सख्त कानून है तो वो कीनिया में है। इस मुल्क में अगर कोई प्लास्टिक बैग बनाता है या फिर सेल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 4 साल की जेल या फिर 25 लाख तक का जुर्माना अदा करना होता है। दोस्तों क्या आपने इससे पहले कभी मसाई कबीले के लोगों के बारे में सुना था? ये लोग बहुत अलग होते हैं अपने कल्चर की वजह से। ये तकरीबन रिजोर्ट जैसे एरिया के आसपास ही रहते हैं। कीनिया में इनकी पॉपुलेशन 10 लाख के आसपास है और ये कोई भी गवर्नमेंट रूल को फॉलो नहीं करते, बल्कि इनके कबीले के जो सरदार होते हैं वही फैसला करते हैं और इन कबीलों में उन्हीं सरदारान के फैसलों को माना जाता है। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट्स अननोन उर्दू को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आप किस शहर और मुल्क के बारे में जानना चाहते हैं। अब मिलते हैं ऐसे ही कोई दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।